किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई कहानियां थी। लोग कहते थे कि वहां से कई अजीब आवाजें आती है। कभी कभी पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलती है और कई बार लोगों ने वहां अजीब सी परछाइयां देखी थी। गांव वालों ने जंगल को रहस्यमयी जंगल कहना शुरू कर दिया था और बच्चे वहां जाने से डरते थे। लेकिन गांव में एक किशोर लड़का था जिसका नाम अंश था। अंश में एक अनोखी बहादुरी थी। उसे रहस्यों और रोमांच में खास दिलचस्पी थी। जंगल में जाने का ख्याल उसके मन में बार बार आता था, लेकिन गांव वालों की चेतावनी के कारण वह कभी हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन अंश के सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने उसे एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज रात हम दोनों जंगल में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। अंश ने कुछ देर सोचा और फिर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों रात को चुपचाप घर से निकले और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही अंश और रोहित को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की आवाज से माहौल और भी डरावना लग रहा था। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक अंश को लगा कि किसी ने उनसे पीछे से पुकारा। वह मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन रोहित का चेहरा सहमा हुआ था। तुमने भी सुना? अंश ने धीरे से पूछा। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया और दोनों ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर पेड़ों से ढका हुआ था और किसी को इस मंदिर के बारे में नहीं पता था। उत्सुकता से भरकर दोनों ने उस मंदिर में जाने का सोचा। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा था। जब वे अंदर गए तो अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी मंदिर के कोने में उन्होंने एक छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अंश ने अपनी टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि यहाँ क्या है। वह छाया रुक गई और फिर धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक थी। फिर उसने कहा, जो यहाँ आता है वह लौटकर नहीं जाता। अंश और रोहित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसी समय अंश को अपनी जेब में रखा एक ताबीज याद आया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने वह ताबीज बाहर निकाला और जैसे ही ताबीज को हाथ में पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई ताकत आ गई हो। उसने जोर से चिल्लाते हुए ताबीज को उस छाया की तरफ दिखाया। अचानक से वह छाया गायब हो गई और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंश और रोहित ने बिना एक पल गवाए तुरंत मंदिर से बाहर की और दौड़ लगानी दी। दोनों अंश और रोहित ने बिना एक पल गवाए तुरंत मंदिर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। दोनों तेजी से गांव की ओर भागे और आखिरकार सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले दिन दोनों ने उस मंदिर और उस रहस्यमय छाया के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अंश को एहसास हुआ कि जंगल में सचमुच कोई रहस्य है। उसने ठान लिया कि वह फिर कभी उस जंगल के पास नहीं जाएगा। ऐसा अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।